मेरे तो क्या, तुम किसी के भी पति बनने के लायक नहीं हो। मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ, तलाक का नोटिस तुम्हारे घर पहुँच जाएगा। राधा उसी समय अपना सामान पैक करके वहाँ से चली गई। समय ऐसे ही बीतने लगा। राधा के जाने के बाद राजेश उदास रहने लगा। कुछ समय बाद राजेश की माँ राजेश से बोली, बेटा मैंने राधा को बहुत समझाने की कोशिश की मगर वो आने को तैयार ही नहीं। रहने दीजिए माँ, शायद राधा ने मुझसे विवाह 20 बीघा जमीन के लालच में किया था, जो कि उसे नहीं पता था कि वो कोर्ट केस में फंसी हुई है। तू चिंता मत कर बेटा, मैं तेरा दूसरा विवाह कराऊंगी। नहीं माँ, मैं अब दूसरा विवाह नहीं करूँगा। वैसे भी मैं किसी दूसरी लड़की का जीवन बर्बाद नहीं करना चाहता। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अरे तुम कोई दुनिया में अनोखे बौने नहीं हो। तुम्हारे जैसे ना जाने कितने लोग हैं जो विवाह करके अपना सुखी जीवन बिता रहे हैं। राजेश ने अपनी माँ से बहुत मना किया, लेकिन राजेश की माँ ने उसकी एक बात नहीं सुनी। कुछ ही दिनों के बाद राजेश की माँ अपनी गांव से बिंदिया नाम की एक लड़की से राजेश का विवाह करा देती है। बिंदिया से विवाह के बाद कुछ दिन तो सब कुछ सही चलता रहा, मगर एक दिन बिंदिया गुस्से से राजेश से बोली, जब से मेरा तुम्हारे साथ विवाह हुआ है तब से तो मेरा जीना हराम हो गया है। क्या हुआ बिंदिया? अरे ये पूछो क्या नहीं हुआ। मेरी सहेलियां जब भी मुझसे पूछती हैं कि अपने हस्बैंड की फोटो भेजो तो मुझे कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। और तो और जैसे मैं बाजार जाती हूँ तो सभी लोग मुझे देखकर हंसते हैं और कहते हैं कि वो देखो 1.5 फुटिया की पत्नी चली आ रही है। अगर ऐसी बात थी तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? तुम्हें शादी से पहले पता था कि मैं कद से छोटा हूँ। हाँ पता था। तुम्हारी माँ तो ये बता रही थी कि तुम्हारे पास 20 बीघा जमीन है जो एक कोर्ट केस में फंसी हुई है और तुम मुकदमा जीतने वाले हो। लेकिन जब से मैं यहाँ पर आई हूँ तब से मुझे तो ऐसा कुछ भी होता दिखाई नहीं दिया। ना जाने कितने सपने सजाए थे मैंने। सपने? कैसे सपने? मैंने सोचा था कि तुम 20 बीघा की जमीन का खेत जीत जाओगे और मैं वो जमीन अपने नाम करवा लूंगी और अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाऊंगी। ये सुनकर राजेश को बुरी तरह से धक्का लगा। बॉयफ्रेंड? ये तुम क्या कह रही हो? बिल्कुल सही कह रही हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपना सारा जीवन तुम्हारे जैसे नाटे 1.5 फुटिया के साथ रहकर बिताऊंगी? मुझे यहाँ पर एक पल नहीं रहना। इतना बोलकर बिंदिया अपना बुढ़िया बिस्तर उठाकर वहाँ से भाग गई। राजेश बेचारा फिर से अकेला रह गया। राजेश की दूसरी बीवी के जाने का गम राजेश की माँ बर्दाश्त नहीं कर सकी और स्वर्ग से धार गई। बेचारा राजेश अकेला रह गया। एक दिन राजेश शाम के समय अपनी दुकान बंद करने जा रहा था कि तभी एक सुंदर स्त्री जो कि सफेद साड़ी पहने हुए थी उसके पास आकर बोली, मैं सुबह से भूखी हूँ, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? चेहरे से तो तुम अच्छे परिवार की दिखाई देती हो। राजेश की बात सुनते ही वो स्त्री फूट फूट कर रोने लगती है। मैं अच्छे परिवार की हूँ, मेरा नाम सुधा है। कुछ दिनों पहले मेरे पति स्वर्ग से धार गए और मेरे ससुराल वालों ने मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। मैं वैसे भी एक अनाथ थी और फिर से बेसहारा हो गई।